नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आपको बता दें आज 20 अप्रैल से सरकार द्वारा गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। लेकिन अब जो समस्या सामने आ रही है, आड़ती हड़ताल पर है। फिलहाल हम पानीपत की अनाज मंडी में खड़े हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई गेहूं की यहां पर फसल नहीं आई है। बावजूद उसके जो सरकार द्वारा 20 अप्रैल तक सरसों की फसल की बात की गई थी, वो भी अभी तक ज्यों की त्यों यहां पर पड़ी हुई है। जो है सरकार घेरों के अंदर है, तो उसको लेकर अब प्रयास जो है हम करेंगे आड़तियों से पूछने का कि हड़ताल क्यों की जा रही है और किस वजह से आप हड़ताल पे हैं। लेकिन इससे एक बात ज़रूर यहाँ पर साफ हो जाती है कि सरकार द्वारा निरंतर जो है यहाँ फैसला लिया गया ई ट्रेडिंग मेरा फसल मेरा ब्यौरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर के, जहाँ किसान भी असमंजस की स्थिति में है। तो आज आड़ती उसी को लेकर के हड़ताल पर है। हड़ताल के चलते यहाँ जो प्रयास किए जा रहे हैं, निरंतर उनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मंडी के जो प्रधान हैं धर्मवीर मलिक जी, उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार से। सर बताइए कि आज हड़ताल पे क्यों बैठे हैं आड़ती, क्योंकि आज से खरीद शुरू हो जाने वाली है। ये हमारी जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। सरकार का जो हमारे ऊपर ये तुगल की फरमान लगा हुआ है नहीं, हम इस पे काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये कभी कहते हैं आप अपना को हमारे को फार्म भर के दो, किसको क्या लेना देना है। कभी कहते हैं हम किसान की पेमेंट सीधी उसके अकाउंट में डाल लेंगे। कभी कान इधर से नहीं पकड़ेंगे, इधर से पकड़ लेंगे। कभी इसको छोड़ दें। अब कह रहे, पहले तो कह रहे थे डेली फार्म भर के दो, अब कह रहे बाद में फार्म भर के दो। किसान को हम फार्म कैसे भर के दे सकते हैं? किसान कहता है अगर आप मेरी समाज में बार प्रतिष्ठा बार भेजोगे, मैंने आपसे क्या लेना देना है, तो मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा, ना मेरा आपका लेना देना, ना मेरा व्यवहार है। तो इसलिए हम किसी का फार्म बार भर के नहीं भेज सकते। हम चाहते हैं कि जैसे हमने पिछली बार काम किया था, पिछली पत्ती में काम किया था, उसी पत्ती पे आज हमारा ये सरकार आड़तियों से काम करवाए और हम अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखते हैं। खट्टर साहब को तो चलो यही कह देते हैं, कहते हैं सारे के सारे, भाई खट्टर साहब ने हमारी सुनी नहीं। थोड़ी ही उम्मीद दुष्यंत जी से जागी थी, उप मुख्यमंत्री से, वे किसानों का शायद कुछ भला करेंगे, लेकिन दुष्यंत जी भी हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे। हम तो दोनों से, खट्टर साहब से भी और दुष्यंत जी से भी अपील करते हैं, इन किसानों के बारे में कुछ सोचो। ये भी आपके देश के नुमाइंदे हैं, इनके बारे में, इनके हालात पर विचार करो। हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनको जैसे पहले खरीदा था वैसे खरीद दो। ना तो, एक मिनट और है, ना तो किसी किसान की, एक भी किसान की मुझे बता दो किसी की पेमेंट देनी हो। हमने पहले 750 करोड़ रुपए की पेमेंट पीआरजीरी की थी हरियाणा की, जो कि आड़तियों की इन्होंने सरकार ने देनी थी। और पीआरजीरी ने अक्टूबर महीने की बात है, 6-7 महीने हो गए, आज तक भी हमारी पेमेंट पूरी नहीं आ रही और हमने सभी किसानों की पेमेंट दे दी। लेकिन उसके बाद भी हमें, हमारे को कोई दलाल कहता है, कोई चोर कहता है, कोई कहता है बाहर काटते हैं। अगर यहाँ से हमारे जो आड़ती बाहर निकाल दिए तो यूपी और बिहार वाली स्थिति हमारे यहाँ हरियाणा में भी हो जाएगी। यहाँ पर किसान बहुत खुशहाल है। तो मेरी तो प्रार्थना है किसानों के साथ अन्याय ना करें। किसानों की पेमेंट सीधी जैसे आड़तियों के माध्यम से पहले जाती थी ऐसे ही जाए, और यही किसान चाहता है। तो यही किसान चाहता है। यह प्रधान धर्मवीर मलिक जो कि मंडी के प्रधान हैं, उन्होंने कहा, और भी आड़ती हमारे साथ हैं। ई ट्रेडिंग को लेकर के जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, इस तरह की जो सामने आ रही हैं, उसको लेकर के क्या दिक्कतें सामने आ रही है आड़तियों को, जो कि हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है? अभी सरसों की खरीद को ही देख लो आप। कुछ जमींदार यहाँ पे सरसों लेके आ गए कि उन्होंने पटवारी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, लेकिन कमेटी के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे नहीं मिला। तो जमींदार 4-5 दिन से यहाँ धक्के खा रहे। उसके बावजूद अब डीसी मैडम ने उनको दोबारा से पटवारी ने पोर्टल पे चढ़ाया। ऐसा ही गेहूँ में होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा किसी भी ज़मींदार का। जब ज़मींदार यहाँ पे फसल लेके आएगा तो इधर उधर भटकता फिरेगा, आड़ती भी परेशान, ज़मींदार भी परेशान। हमारी सभी आड़ती भाइयों की यही है कि भाई खरीद पुराने ही तरीके से होनी चाहिए। जैसे पेमेंट हम उनको पहले दे रहे थे वैसे ही हम आगे भी देने के लिए तैयार हैं। तो ये तो जो है आड़ती हैं निर्मल कादियान, उन्होंने कहा कि जो पुराने पैटर्न पर सरकार इसको लागू करे, अन्यथा निरंतर इस हड़ताल को यहाँ पर जारी रखा जाएगा। जो कि एक बात सामने आ रही है कि जो रजिस्ट्रेशन किसान करा रहे हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन पूरी नहीं होने के बावजूद यहाँ आरोप लग रहे हैं कि उनको यहाँ पर धक्के खाने पड़ेंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर पहले तो ये बताइए, मैं तो सरकार से भी आप लोगों के माध्यम से ही सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या सरसों गेहूँ ये किसी इंडस्ट्री में बनता है क्या? ज़मीन में उगता है और किसान उगाता है। और हमारे देश का संविधान
किसान को ये अधिकार देता है कि वो अपनी फसल कभी भी किसी भी स्टेट में किसी भी मंडी में जाकर अच्छे भाव पर कहीं भी बेच ले। फिर इसमें मेरा फसल मेरा ब्यौरा क्या रह गया? या तो ये किसी 2 नंबर की इंडस्ट्री में बन जाती हो, ये तो ज़मीन में उगती है और फार्मर उगाता है और इसको पूरा वर्ल्ड खाता है। अब इसको धक्के और इतनी ज़्यादा वो करने के लिए अब ये मोनोपोली सरकार क्यों करना चाह रही है? इसका कारण तो बताए, रीज़न तो दे इसका कि हम किसान को इसलिए 2 नंबरी मान रहे हैं। किसान को भी 2 नंबरी कैसे बनाकर नहीं ये खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है जो उन्होंने कहा कि अन्नदाता, जो सरकार को लगातार यह कहा जाता है कि इस तरह से जो ज़मीन से फसल उगाने के बावजूद उनको अब फिर से प्रताड़ना की जा रही है, उसको लेकर के यहाँ किसान और आड़तियों में लगातार रोष है। और हम जानने का प्रयास करेंगे, अंतिम जो आड़ती है हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे कि जो लगातार जो प्रयास ये किए जा रहे हैं, ऐसे में किसान निरंतर अब अपनी फसल अपने खेत में डालने के लिए मजबूर हो गया है। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्योंकि अब आप हड़ताल पे हैं तो यहाँ अभी तक खरीद शुरू होने के बावजूद भी लगातार किसान परेशानी का झेल रहा है। सरकार 3 दिन से लगातार बोल रही है कि ज़मींदार की फसल हम यहाँ मंडियों में बुलाएंगे और हमारे पास लेबर की व्यवस्था है और उनको तोलेंगे। आज मंडी में देख लो आप, अगर एक भी अनाज का दाना आया है तो सरकार पे ना तो ज़मींदारों ने विश्वास है और ना आड़तियों ने विश्वास है, कोई उनके साथ नहीं आज की डेट में। और कल कृषि मंत्री का बयान आया कि एक ज़मींदार पूरी फसल ला सकता है। ये 15 दिन से एक ही बात रट रहे थे कि 20 क्विंटल गेहूँ एक ज़मींदार का लेंगे। जो आप निकाल के देखो, एक ज़मींदार के पास 80 एकड़ 60 एकड़ 50 एकड़ तक की जमीन गेहूँ पड़ी है। उनका नंबर इस हिसाब से तो 4 साल का आंकड़ा होता है। ये 4 साल तक क्यों खरीदेंगे क्या? अभी सरसों बंद कर दिया इन्होंने, डेट रख रहे हैं 30 जून। 30 जून का मतलब क्या होता है? 30 जून तक किसी ज़मींदार का नंबर 30 जून को आएगा, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसके बच्चों को पैसा नहीं चाहिए, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकार ऐड दे रही है उनको। भाई सरकार 2 पैसे दे रही हो आपको, हम 2,000 रुपये डाल रहे हैं, 5,000 रुपये आपके खाते में डाल रहे हैं, 10,000 रुपये डाल रहे हैं। नेक्स्ट फसल की तैयारी करनी है, यहाँ ट्रॉली लेके आएगा, मजदूर का पैसा देना, कंबाइन का पैसा देना, वहाँ धरती की जुताई करनी, कहाँ से पैसा आएगा? खाली सरकार के कहने से पैसा नहीं आता साहब, हम पैसा देते हैं। वो आप नगद में पैसा नहीं देंगे, कौन देगा उनको? फांसी देकर मारेंगे उनको। क्या बोलते हैं ये? हरियाणा के अंदर एवरेज निकालो और गुजरात के अंदर निकालो। ये जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, यूपी के अंदर देखो योगी जी बैठे हैं, उनका क्यों हरियाणा में क्यों आ रहा है? राजस्थान का क्यों हरियाणा में क्यों आ रहा है? यह है कोई पूछने वाला? आप लोग पूछो मीडिया यह बात, उन प्रदेशों के किसान कितने खुश हो रहे हैं, आगे कितने खुश हैं? यहाँ पूरा डंडा फिट के रखा है। ये देखो आप, ये लाइन, ये ड्राइंग की तरफ घुमाओ। ये जो ड्राइंग बनाई है सरकार ने, इस ड्राइंग का महत्व कल के कृषि मंत्री के बयान से मेल खाता है। एक जमींदार अगर 200 एकड़ गेहूँ ले आएगा, 200 क्विंटल, इसके अंदर घेर के दिखाओ 200 क्विंटल। अगर 200 क्विंटल फेल हो गया या उसकी 20 क्विंटल का फेल हो गया डाटा, तो ये जो पैसा लगा है ये कोरोना फंड का पैसा है जो गवर्नमेंट इसको कहाँ किस खाते में डालेगी? पानीपत मंडी का बजट देखो उनका, एक ठेकेदार ने कितना पैसा लगाया, वेस्ट है, इसका कोई फायदा नहीं है। क्या नाम है सर? दिनेश सिंह। सरकार वाहियात के पैसे जो अभी क्या बोल रहे हैं, जमींदार से 2 किलो काटेंगे, 5 काटेंगे। अभी चिमनी साहब ने क्या कहा कि स्कूल से हर बच्चा 5 रुपये देगा। ये 5 रुपये यहाँ लगाएंगे। ये देखो ना, आप दिखाओ ना गवर्नमेंट को क्या फायदा इसका। आज विशेषज्ञ बुलाओ, अगर इसका कोई फायदा हो और इसका कितना बजट किस ठेकेदार बना के देगा? वाहियात के पैसे। बोलती सरकार मेरे पास पैसा नहीं है। क्या हो रहा है ये? आप लोग पूछो उनसे। तो अब स्थिति में निरंतर आपका क्या है कि आपकी बातें नहीं मानते हैं तो आप हड़ताल पे निरंतर रहेंगे? बिल्कुल निरंतर पे, बिल्कुल। जमींदार भी और आड़ती भी। हम तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप देख लो ना मंडी में कौन सा गेहूँ आया है। और सरकार व्यवस्था करे 30 जून तक जो गेहूँ लेगी, उन लोगों को पैसे दो ना जाके घर पे, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये पानीपत हमारा शहर है, यहाँ पे लोग चलो ठीक है कुछ का, उनके बच्चे बीमार हो रहे, कहाँ से पैसा आएगा? है पैसा जमींदार के पास? आप लोग पूछाओ ये बातें। और मीडिया में जो खबरें हम दे रहे हैं ना, वो मीडिया वहीं कट रही हैं खबरें न्यूज़ चैनल पे
कितनी खबरें चल रही हैं। ये सोशल मीडिया की खबरें हैं जितनी हम देख रहे हैं। किसी भी न्यूज़ चैनल है, छोटी छोटी खबरें। अखबार का मेन फ्रंट पे कोई भी खबर नहीं है आज भी। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पे उस पर खबरें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं साहब? डिस्ट्रिक्ट लेवल की खबरें आ रही हैं जी, स्टेट लेवल के किसी भी अखबार पे देखो ना, ऊपर कोई खबर ही नहीं। क्यों नहीं लगा रहे? मीडिया भी हमारे साथ नहीं है, ना किसानों के साथ है। कोरोना तो जमींदारों को हो गया, इन्होंने कर दिया, ये जी के करेंगे क्या? अरे गेहूं देखो ना, आप जाकर गांव में देखो, हकीकत में मिट्टी में गेहूं पड़े हैं, उनके पास बारदाने नहीं है। क्या बोलता था मुख्यमंत्री क्या स्टेटमेंट दिया था वो निकालो ना, कि जमींदारों को बारदाना दूंगा और वो अपने बारदाना भर के सफाई करके लगा के रखो, और मंडियों में जो उनका टाइम आगा तो लो। कहाँ है वो वादे? और कहाँ 125 रुपये? बोलता है कोई आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर? क्या बोलता है? सेंटर से जब पैसा हमने उसके लिए भेज दिया और रिकमेंड होकर आएगा ना फाइनल होके, जब हम पैसा देंगे। है कोई पूछने वाला मीडिया? अभी मुख्यमंत्री अंदर कमरे में बैठ के बातें कर रहा है, बाहर तो आते नहीं। कोरोना से डर रहे हैं ना, ये मरे सभी लोग। ये जमींदार है यहाँ पे, देखो ना, ये देखो, मुख्यमंत्री अंदर बैठा, प्राइम मिनिस्टर अंदर बैठा, इनकी कोई जान की परवाह नहीं है। अरे गेहूं का सीजन 15 दिन के अंदर खत्म कर दे मारती, और इन्होंने 30 जून तक का वादा कर दिया। क्यों? ये पैसा नहीं देना चाहती, गेहूं का पैसा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बोल रहा है हरियाणा में हमारे पास पैसा नहीं है, गेहूं का पैसा कहाँ से आएगा? ये जमींदारों का पैसा भी मारेंगे, खाएंगे, और जमींदार हमसे झगड़ेंगे, कहाँ से पैसा देंगे हम? और पीआर का 600 करोड़ पैसा अभी तक बाकी है। हम रो रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा, ना मीडिया सुन रहा। तो ये थे दिनेश आड़ती, उनका कहना है कि जहां निरंतर मजदूर हो या किसान, उनको लेकर अब उनके परिवार की चिंताएं हैं, तो सरकार कैसे करेंगी, इसको लेकर के उन्होंने सरकार पर बहुत सारे सवाल दागे, और उसको लेकर सरकार अब क्या संज्ञान में लेती है। और एक ख़ास बात उन्होंने ये कही कि जब तक किसान और आड़ती के इस रिश्ते को दोबारा नहीं जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, तब तक आड़ती हड़ताल पर रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने सरकार को काफ़ी सवालों के घेरे में लिया। ऐसे में अब सरकार इस पर क्या रुख इख्तियार करती है, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।